हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल शर्मा और मैं द डेंटल गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे पास एक ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्हें पहले पैरालिटिक अटैक हो चुका है और वह नियमित रूप से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स यानी कि इकोस्प्रिन ले रहे हैं। साथ ही ये हाइपर टेंसिव भी हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन भी ले रहे हैं, एंटी हाइपर टेंसिव मेडिसिन। तो हमने इनके जो है वो दो दांतों को निकालने हम इनके जा रहे हैं, राइट साइड के लोअर सेकंड प्रीमोलर और जो है साथ में विजडम टूथ। क्योंकि पेशेंट एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे है इसलिए हमने इनका ट्रीटमेंट उनके जो मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए शुरू किया। तो जो लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए हमने जो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है वो 2%, उसको हम प्लेन यानी कि बिना एड्रेनलिन के जो है हमने जो इनको इंफीरियर एल्वेओलर ब्लॉक लगाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एड्रेनलिन क्या करता है कि कई बार ये वासोकंस्ट्रिक्शन, क्योंकि एड्रेनलिन से वासोकंस्ट्रिक्शन होती है और ख़ासकर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, कार्डिक पेशेंट हैं और एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे ऐसे पेशेंट का ये एड्रेनलिन बीपी बढ़ा सकता है। यानी कि हार्ट लोड जब बढ़ जाता है और इससे स्ट्रोक होने के चांसेस और क्लॉट बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ हाई रिस्क केसों में जो है वो कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में हम प्लेन लिग्नोकेन को ही सुरक्षित मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें जो है वो प्लेन लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2% जो है प्लेन, वो उससे हमने इंफीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक जो हम इनको लगाया। फिर हमने जो है वेट किया जब तक ये पूरी तरह से उस एरिया जो लोकल एरिया है जहां हमने दांत निकालने वो एनेस्थेटाइज ना हो जाए। फिर हमने जो है फोर्सेप्स से इनके सबसे पहले विजडम टूथ को निकालना शुरू किया। हमने फोर्सेप को एंगेज किया और आप देख सकते हैं कि इनकी जो है ये मीजियल रूट को हमने बड़े आराम से ये निकाल दिया है। ये जो इनकी मीजियल रूट है ये बाहर आ चुकी है। फिर हमने इनके सेकंड प्रीमोलर दांत को निकाला, ये देख सकते हैं कि भी बड़ी इजीली निकल गया। और ये जो इनकी जो डिस्टल रूट इस विजडम टूथ की अंदर रह गई थी, इसको हमने ये बाद में निकालने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत अंदर है हड्डी में, तो ये दिख भी नहीं रही है। तो हमने जो है इस जो रूट को, डिस्टल रूट ऑफ विजडम टूथ को ये पेरियोस्टिल से ही लग्जेट करना शुरू कर दिया और हमने इस रूट को आप देख सकते हैं कि ये लग्जेट हो गई है। तो हमने अब इस रूट को पेरियोस्टिल से जो है वो लग्जेट कर दिया है और अब हमने जो है वो फोर्सेप लगा करके इस रूट को भी बड़े आराम से, इस रूट को आप देख सकते हैं कि ये रूट अब बाहर आ चुकी है। मरीज को पूरे ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुई। दांत निकालने के बाद हमने सॉकेट को अच्छे ढंग से जो है वो क्यूरेट किया और उसको कंप्रेस किया ताकि ब्लीडिंग जो है वो कम से कम हो, क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट थेरेपी पे हैं। फिर हमने क्या किया कि साथ में हमने इन्हें प्रेशर पैक दे करके जो है दिया ताकि ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। और एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी ज़रूरी सावधानियाँ मरीज को दी जाती हैं वो हमने इनको अच्छी तरह से समझाई। और ये जो मेडिकली जो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में सही प्लानिंग, सही एनेस्थीसिया और सही टेक्निक हमेशा सुरक्षित ट्रीटमेंट सुनिश्चित करती है। हमने इन्हें जो प्रेशर पैक रखा है उसको आधे से पौने घंटे तक दबा कर रखने के लिए कहा और पौने घंटे बाद जब ये प्रेशर पैक निकालेंगे तो इन्हें ठंडा पानी रखने के लिए साइड या आइसक्रीम खाने के लिए कहा। आज जो भी ये खाएं वो गुनगुना कोसा करके ही खाएं और सॉफ्ट डाइट जैसे दलिया, हलवा, खिचड़ी वगैरह ये कम से कम आपने 5 से 7 दिन ये खानी है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपने स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्ट्रॉ का यूज नहीं करना है, बार बार थूकना नहीं है। जो क्लॉट है उसको अच्छे ढंग से बनने देना है और जख्म को जहाँ से दांत निकालने हैं उनको जो है बिल्कुल रेस्ट देनी है। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट भी पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं और समझ